हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रगति पथ। मैं दीपाली आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? देखिए, जैसा आप सभी को पता है, रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम PYQs को रिवाइज कर रहे हैं। उसमें ये मैथ्स की 9th क्लास है। ठीक है, अभी तक की कोई भी क्लास अगर आप लोगों ने मिस की हो तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा आप लोगों को। इस सीरीज से जुड़िए। क्यों? क्योंकि ये सीरीज ना आपके हर तरह के क्वेश्चन को कवर अप करेगी। ठीक है, और जिससे क्या होगा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपना सीटेट क्वालिफाई कर पाओगे। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि सभी की सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये सीरीज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर. अ रेक्टेंगल हैज द सेम width एज द स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल इट्स width. द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो देखो, ऑप्शन है 30, 50, 100, 25। सॉल्यूशन देखें एक बार। आंसर बी बता रहा है, पर कैसे? ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला, पैरामीटर कितना है वर्ग का? 20 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से एक भुजा निकाल सकते हो। कैसे? टोटल जितनी भुजाएं होती हैं उससे डिवाइड कर दो पैरामीटर को। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अभी उसने जो चौड़ाई थी आयत की कितनी बोली थी? बराबर बोली थी इसकी भुजा के, तो ये भी 5 हो गई। ठीक है, जो लेंथ थी वो क्या कही थी? इसके डबल। तो 5 × 10 सेंटीमीटर, है ना। क्षेत्रफल पूछा था ना, एरिया पूछा था, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 5 × 10। तो हमारा आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आंसर नंबर बी बता रहा है। हाँ, तो ऑप्शन बी क्या है? 50। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए, द इंटरनल लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ए 20, 18, 15। ठीक है, और बॉक्स बी की भी बताइए 18, 12 एंड 5। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बॉक्स बी। दो आयताकार डब्बे हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताई है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि पहले डब्बे का आयतन दूसरे डब्बे के आयतन से कितने गुना है। तो देखो, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ये भी ऑप्शन बी बता रहा है, तो कैसे बता रहा है? देखो, ए का जो वॉल्यूम आएगा, सेम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, तो मतलब 20 × 18, सॉरी 20 × 18 × 15 करके, मतलब 5400 सेंटीमीटर क्यूब में आता है। आपको पता है जो आयतन होता है। ठीक है, सेम अगर वो बी का पूछेगा तो बी का भी हम ऐसे निकालेंगे, 18 × 12 × 5 करके। तो वो कितना आएगा? 1080 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अभी पूछा है कि इसका इससे कितने गुना है, तो 5400 रेशियो 1080। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। अभी आप इनको कट टू कट करते जाना, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं ना, लेते आना, तो 5:1 आएगा। तो मतलब जो ए है वो दूसरे डब्बे से 5 गुना है। ठीक है, ऑप्शन बी ही बताया है ना उसने भी, तो बी में क्या है? 5। तो हमारा 5 क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने देखा था ना। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, दूसरा वो बोलता है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर होते हैं। 0.40 सेम होता है 0.4 के। ₹3/4 किसके बराबर होता है? 0.75 रुपये के। ठीक है, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो है स्टेटमेंट 2। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 1 मीटर और 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम देखें तो आंसर इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है, तो इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट गलत दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये बताया। ठीक है, और 1 किलोग्राम 1 kg एप्पल का मूल्य बताया 80 रुपये। तो 1.5 दर्जन, 1 दर्जन में 12, तो आधा और मिला के 18 हो गए क्वांटिटी में। और 1 और 3 चौथाई, 1 और 3 चौथाई kg
सेब का कुल मूल्य क्या होगा? तो 219, 229, 239 या 209। देखो इसका सॉल्यूशन भी करके देख लेते हैं। एक ऑरेंज का रेट कितना है? 5.50 रुपीज़। ठीक है, तो इसने बोला 1.5 दर्जन, मतलब 18 का कितना होगा, इसको इससे गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 99 रुपी है। अभी 1 kg एप्पल का इसने मुझे बोला 80 रुपये। तो 1 और 3/4, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाओगे तो 7/4 बनेगा। तो इससे ये कट जाएगा तो आएगा 140 रुपये। इसने हमसे पूछा टोटल बता दो, तो टोटल बताना है ना, तो टोटल बताओगे तो आएगा 239 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी 239 राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ। NCF 2005 में यह बताया गया है कि जो गणित की शिक्षा होनी चाहिए ना, मैथमेटिक्स की जो टीचिंग होनी चाहिए, वो एम्बिशियस, कोहेरेंट और इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर जो एम्बिशियस है ना, वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? ठीक है, किस चीज़ को की अचीवमेंट को रेफ़र कर रहा है? नैरो गोल, संकीर्ण उद्देश्य मैथ्स के, या मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करने की, जोड़ने के लिए, या एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के अनुप्रयोग की, या फिर हायर गोल, गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो देखिए उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही ये यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा 2 में इन क्लास सेकेंड कॉन्सेप्ट जो सम विषम संख्या का कॉन्सेप्ट होता है ना, इवन ओड वाला, की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं को दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। मतलब टीचर ने वो कॉन्सेप्ट इन लोगों को समझा दिया। उसके बाद टीचर ने बोला बच्चों से कि आप चेक करो आपके क्रेयॉन बॉक्स में, कलर बॉक्स में कितने क्रेयॉन हैं, इवन है या ओड हैं। देन आप चेक करो कि जो आपकी मैथ्स की नोटबुक है उसमें पेजेस इवन है या ओड हैं। तो टीचर ये जो इनको कार्य दे रही है, ये कार्य किस लिए दे रही है? असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, अधिगम के मूल्यांकन के लिए, या फिर असेसमेंट एज लर्निंग के लिए, अधिगम के रूप में मूल्यांकन के लिए, या फिर असेसमेंट एट द एंड ऑफ लर्निंग के लिए, अधिगम के अंत में मूल्यांकन के लिए, या फिर अधिगम का मूल्यांकन के लिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। देखिए टीचर समझा चुकी है कॉन्सेप्ट, उसके बाद उन्हें एक एक्टिविटी दे रही है, तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। कक्षा 2 में व्यवकलन या फिर सब्ट्रैक्शन के परिचालन की व्याख्या करने के बाद शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पे एक ये डायग्राम बनाया और बच्चों को बोला कि ये जो ब्लैंक सर्कल है ना, इनको फिल आउट करो। ठीक है, तो जो टीचर ने ये बच्चों को ये एक्सरसाइज दी है, इसका पर्पस क्या है? क्या ये समेटिव असेसमेंट है, या फिर वो बच्चों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की स्किल को बढ़ा रही हैं और मजबूत कर रही हैं, या एक फ़न एक्टिविटी के तौर पे बच्चों को दे रही हैं, या बच्चों के माइंड का मैथमेटाइजेशन कर रही हैं? तो देखो आप एक बार इस चित्र को अच्छे से देखो, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ है ना। तो वो बच्चों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की स्किल को स्ट्रेंथ आउट कर रही हैं और मजबूत कर रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या टेस्ट करेगा? नॉलेज ऑफ लर्नर, बच्चों के ज्ञान को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, उनकी समझ को, क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर, बच्चों की सृजनता को, या फिर मेमोरी ऑफ लर्नर, बच्चों की याददाश्त को या याद करने की शक्ति को। तो देखिए यहाँ पे ये बच्चों को अगर हम एक फिगर दिखा दें, अब आयत को ढूंढेंगे वो बच्चे, तो उनमें कितनी समझ है इस फिगर से आयत निकालने की, तो वो समझ को चेकआउट कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 में छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि करेगा? कक्षा 3 है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को एनहांस करना है, तो कौन सी एक्टिविटी उन्हें दी जानी चाहिए? कोई भी क्रॉसवर्ड पजल दे दो जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य आदि को, मतलब आदि के बारे में क्लू हो,
या कोई भी मतलब आप ग्रुप प्रोजेक्ट दे दो कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को समान रूप से 4 हाउसेज में कैसे बांटा जाए कि हर हाउस में खेल कला सांस्कृतिक शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली बच्चे हों, या फिर उनका एक इंटर क्लास क्विज करवा दो नंबर्स और ऑपरेशन पे, या फिर उनको मतलब जो ऑपरेशंस हैं उनसे बेस्ड वर्कशीट दे दो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, क्लास थर्ड के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो हम उन्हें सेकंड वाला टास्क देंगे जिसमें वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। द रिकमेंडेड की कॉन्सेप्ट इन द यूनिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन क्लास थर्ड इज। 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुना कर लो, 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी एंड ग्रुप प्रॉपर्टी। गुणन के गुण धर्म, क्रम गुण और समूह गुण। या वर्ड प्रॉब्लम दे दो मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड, या फिर 3 डिजिट नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो इसका राइट आंसर होगा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या आएगा, ऑर्डर प्रॉपर्टी और ग्रुप प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। फ्रॉम द यूनिट ऑफ फ्रैक्शन टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू लिस्ट एनी 5 फ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन किस चीज़ की ओर संकेत करता है, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, सोचने के उच्च स्तर पर, एनालिटिकल एनालिसिस करना है, स्पेशल थिंकिंग आकाशीय सोच को, या फिर लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग सोचने के सबसे नीचे वाले स्तर को, निम्न स्तर को। तो देखिए उन्होंने लिमिट कर दी ना कि लिस्ट एनी 5 फ्रैक्शन, तो फिर सोचने के निम्न स्तर को। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। किसी अभ्यास में एक्सरसाइज में क्वेश्चन था PQRS इन रेखाखंडों की लंबाई मापो, मेजर द लेंथ ऑफ द दीज लाइन सेगमेंट। तो जो बच्चा था उसने आंसर किया लेंथ ऑफ AB 5, लेंथ ऑफ AB 3। ठीक है, दिस रेफर टू, ये किसकी तरफ संकेत करता है, कंसेप्चुअल एरर है, प्रोसीजरल एरर है, एरर ड्यू टू द हैबिट ऑफ नेमिंग सेगमेंट एज AB लिखने की आदत है इस वजह से प्रॉब्लम हो गई, या रीडिंग एरर है। तो देखो बच्चे ने सही मेजरमेंट किया है, ये तो आपको पता लग गया। तो वो बच्चे को सिर्फ AB लिखने की आदत थी, इस वजह से वो क्वेश्चन ऐसे लिख गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षिका ने कक्षा 5 में न्यूज़पेपर बांटे, ठीक है, और बच्चों से बोला सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट को स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। स्कोर पढ़ने के बाद उन्हें बोला कि दंड ग्राफ बनाओ, बार ग्राफ बनाओ। तो वो टीचर है वो क्या ट्राई कर रही है, हेल्प द स्टूडेंट टू मेक कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड रियल लाइफ। जो मैथ्स में उन्होंने करवाना है, मतलब मैथ के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट कर रही हैं, प्रोजेक्ट अप्रोच के थ्रू पढ़ा रही हैं बच्चों को, या क्लास को जॉयफुल बना रही हैं, या बच्चों की जो रीजनिंग पावर है उनको एनहांस कर रही हैं। देखिए न्यूज़पेपर बांटे हैं क्रिकेट मैच के स्कोर्स के बारे में बोला है पढ़ो, उनको देखकर बार ग्राफ बनाओ। तो वो क्या कर रही हैं, सीधे सीधे वो कनेक्शन बना रही हैं, मैथ में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कक्षा 4 के किसी विद्यार्थी को एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई कि मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में उससे 127 ज़्यादा है, तो दिल्ली में कितने बस स्टॉप हैं। तो छात्र ने इस प्रॉब्लम को इस तरह से दिखाया, सॉल्व करके इस तरह से रिप्रेजेंट किया, इस तरह से रिस्पॉन्स किया। ठीक है, अभी जो टीचर है उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या रिपोर्ट करनी चाहिए बच्चे के इस आंसर पर। चाइल्ड कैन फाइंड द आंसर करेक्टली, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन रॉन्ग है, उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है, लेकिन आंसर सही है। चाइल्ड गुड है विजुअलाइजेशन में, एनालाइजिंग में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है वो बहुत प्रशंसनीय है उसकी। या चाइल्ड ने सही प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया है, उसको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। या उसने सभी प्रॉपर्टी प्रॉपरली नहीं लिखी हैं, प्रॉपर्टी इन द सेंस कि उसने सभी स्टेप अच्छे से नहीं लिखे हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को देखा, फिर समझा, फिर उसको सॉल्व किया, और जिस तरह से सॉल्व किया वो ऑनेस्टली बहुत ही अप्रिशिएबल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008 और 4010। उसने कैसे पढ़ा? 36, 48, 408, 4010। तो पढ़ने में जो उसने गलती की उसका रीज़न क्या है? द स्टूडेंट डज नॉट लाइक मैथ, वो मैथ्स को लाइक नहीं करता और मैथ की क्लास उसको बोरिंग लगती है। या फिर सेकंड, कि छात्र ने प्लेस वैल्यू की संकल्पना तो समझ ली लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पा रहा। स्टूडेंट इज़ नॉट फिट फॉर द स्टडी ऑफ मैथ, बच्चा मैथ पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। द स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझने में एबल नहीं है और कंफर्टेबल है किनके साथ? 2 डिजिट नंबर्स के साथ, उन्हीं को यूज़ करने में। तो देखो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो थर्ड ऑप्शन तो फुल ऑफ नेगेटिव है, ठीक है, फर्स्ट भी नेगेटिव है। तो इन दो में से हम लोगों को छांटना है। हम किसको छांटेंगे? बेस्ट वन को। देखो बच्चे को नहीं है नॉलेज प्लेस वैल्यू की, ठीक है, और वो किसके साथ ही मतलब ठीक मतलब किसको पढ़ना आसान मानता है? सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स को, 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना उसे आसान लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट। तो देखिए हम लोगों से इंस्टाग्राम पे जुड़े, हमें फॉलो करें, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें, ठीक है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा चैनल का। थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ बने रहने के लिए और अपना सपोर्ट हम लोगों को देने के लिए। थैंक यू सो मच।